नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान वाहिनी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उस मूल कथा की चर्चा की थी जिसमें श्राप के कारण भगवान शिव को गणेश जी का शिर विच्छेद करना पड़ा था। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और कारणों को भी जानेंगे। मित्रों, सनातन धर्म में सभी कार्य लोक कल्याण हेतु किए जाते हैं, अतः बिना उद्देश्य जाने हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं एक और कथा। मूषिकासुर नामक एक राक्षस ने घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे एक वर मांगा। वर के अनुसार मूषिकासुर को अयोनिज अर्थात जिसका जन्म गर्भ से ना हुआ हो, द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला, और द्विरूप अर्थात जिसके एक ही शरीर से 2 रूप हो, वही संहार कर सकता है। तो एक प्रकार से बिना अमरत्व मांगे वो अमर होना चाहता था। मूषिकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। मूषिकासुर इस वरदान को पाकर निरंकुश हो गया और उसने संसार में त्राही त्राही मचा दी। अब समय आ गया था उसके अत्याचारों से संसार को मुक्त करने का। लेकिन ये किया कैसे जाए, क्योंकि मूषिकासुर तो एक प्रकार से अमर था। तो अब शुरू होती है प्रभु की एक और लीला। एक दिन माता पार्वती अपने उपटन से खेल खेल में एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाल देती है। ध्यान दीजिए, ये बालक गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे माता पार्वती ने अपने हाथों से गढ़ा है। तो ये अयोनिज बालक है। इस प्रकार मूषिकासुर को दिए गए वरदान में से पहला वरदान का समाधान हो जाता है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषि कश्यप के श्राप के कारण भगवान शिव को अपने पुत्र का शिर विच्छेद करना था। तो श्राप की फलीभूति हेतु भगवान शिव गणेश जी का शिर विच्छेद कर देते हैं। जब ये बात माता पार्वती को पता लगती है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेती है और अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की मांग रखती है। संसार को विनाश से बचाने के लिए निश्चय किया जाता है कि गणेश जी को पुनः जीवित किया जाए। किंतु कैसे? तो उसका ये उपाय निकाला जाता है कि शिवगढ़ जंगल में जानवर की खोज में जाएंगे और जो पहला जानवर स्वेच्छा से अपना मस्तक दान देने को प्रस्तुत होगा, उसी का मस्तक गणेश जी को लगाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि गजासुर स्वेच्छा से अपना मस्तक दे देते हैं और गणेश जी पुनः जीवित हो जाते हैं। अब हाथी का मस्तक और गजासुर का ही मस्तक क्यों लगाया गया है, उसके पीछे भी एक कथा है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि गणेश जी को पुनः जीवित किया गया था, अतः वह द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले कहलाए। पहले मनुष्य का तथा फिर हाथी का मस्तक लेने के कारण वह द्विरूप की शर्त को भी पूरा करते थे। तो अब मूषिकासुर को मारने के लिए तीनों कंडीशंस का समाधान हो जाता है। पहला अयोनिज, गणेश जी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है, उनको माता पार्वती ने अपने हाथों से गढ़ा है। दूसरा द्विज, क्योंकि उनके एक ही शरीर को दोबारा जीवित किया गया, तो एक तरह से कहा जाए उनका पुनर्जन्म हुआ, तो वह द्विज कहलाए। और तीसरा द्विरूप, उनके 2 रूप हुए, पहले बालक के रूप में और दूसरा गज रूप में। तो अब मूषिकासुर के वरदान की काट भगवान गणेश के रूप में फलीभूत हो जाती है और अंततः गणेश जी मूषिकासुर का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सब घटनाएं बाय चांस या संयोग स्वरूप नहीं हुई है, बल्कि उनके पीछे एक संदेश, एक उद्देश्य निहित है। हमें जानने की आवश्यकता है उस उद्देश्य और संदेश को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि आपके मन में कोई इसी प्रकार के अन्य प्रश्न है तो वो भी जरूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, स्पेशली यंग जनरेशन. Looking forward meeting all of you in the next video.